अभी आप कुछ और कर रहे थे, अभी आप मुझे दे रहे थे। वीडियो स्टार्ट होते ही खुद ही करने लग गए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बाल देखो हवाई हो रहे हैं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और या आपने नहीं करा? झूठे इंसान। अभी मैं बर्तन रख कर आई हूँ अंदर। खुद खाएगी तो करेगी बर्तन यही। तो आज है मेरा बर्थडे और देखो मैंने कुछ नहीं करा अभी तक, ऐसे ही बैठी हूँ, बस काम करने जा रही हूँ। बर्थडे वाले दिन भी मेरे पति मेरे से काम करा रहे हैं और आज इन्होंने सरप्राइज दे छुट्टी ले लिया। मुझे पता नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये छुट्टी लेने वाले हैं। और आज ये 6 साल हो गए शादी को हमारी। 8 साल 6 साल हो गए हैं और 6 साल में पहली बार ये मेरे लिए बैलून फुला रहे हैं, जबकि मैंने अब तक इनके बर्थडे पे बैलून वगैरह सरप्राइज वगैरह किए। आज पता नहीं क्या इनके मूड में आ गया, कह रहे चल तेरे लिए बैलून फुलाता हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी बीवी के लिए, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं यार। कतई पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे। सिर्फ बैलून फुला के ना ये अपना पल्ला झाड़ रहे कि बैलून फुला दूंगा और खुश हो जाएगी। तू जिंदगी भर नहीं खुश रह सकती, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। अच्छा, अपना आशीर्वाद भी दे रहे हो हैं? देखो खुश रहना सीखा ही नहीं। आज मेरा बर्थडे था तो इनको क्या करना था, इनको सारा काम करना चाहिए था घर का, और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। देख रहे हो, ये मुझे सुबह कहते बीवी तू रेडी हो जा, सारा घर का काम मैं करता हूँ। बात में ये बारात में तो आई थी। किस में आई थी? बारात में तो आई थी मैं तुम्हारे साथ भाग के दौड़ना आई थी। देख रहे हो, अंदर ही अंदर स्माइल है, बाहर नहीं आती है वो स्माइल। बंद कर दे डब्बे को। और बैलून बहुत है 5 बैलून फुला के एहसान कर रहे हो। वो तो तेरे लिए छंजनी के लिए, वो भी 2 ब्लैक 2 गोल्डन और 1 पिंक। देख रहे हो, तो हंसी आ रही है बहुत तेज, लेकिन कंट्रोल करनी पड़ेगी तो पूरा व्लॉग हंसी हंसी में चला जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, आज आप कहाँ पार्टी दे रहे हो? फिर पाउडर आ रहा है इनके, इस जान के ने वॉइस तेज कर दी ताकि मैं इनसे बात ना करूं। बताओ ना, कहाँ घुमा के ला रहे हो आज? और एक पार्टी कैसे दे रहे हो? मतलब बर्थडे आपकी बीवी का है? बताओ ना। कोई पार्टी नहीं, घुमाने तो ले जाओगे? क्यों? ये थप्पड़ मार तेरे मुंह पे तो है। बुला लूंगी मैं, गुस्सा क्या ही कर रहे हो? खुशी होनी चाहिए थी तुम्हारे को, तुम्हारी बीवी। सिर्फ 8 बैलून, 2 2 4 5 6 7 8 9 में भी 8 ही लगते हैं। तो तुम अब मेरी आरती चाह रहे हो? कहाँ चलूं, कहाँ दफाऊं? तुम 3 दिन से एक ही टी शर्ट में घूम रहे हो और मेरे को तो यही 3 दिन से एक ही टाइटल लगाना पड़ेगा, तुम्हारी यही वाली टी शर्ट वाला। गरीब आदमी। फुलाओ, अब तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। ये क्या था? तो खूब सारी मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी बाहर क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने बर्तन कर लिए थे फटाफट और साथ ही में अभी मैं कर दी काउंटर टॉप को क्लीन। अब देखो यार, बर्थडे है, मेरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगी। देखो हमको ही काम करना पड़ेगा, हस्बैंड को तो नहीं बोलूँगी। चलो वो हंसी मजाक में हो जाता है, बट करना तो हमें ही पड़ता है ना। तो बस यहाँ पर बर्तन हो गए हैं और वो अंदर बैलून फुला के इतना ज़्यादा थक गए थे, कह रहे अब मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। मैंने कहा नहीं, पहले आप नहा लो, फिर जितनी देर रेस्ट करना हो कर लेना। और बर्तन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए। तो फटाफट जितने मैट थे उनको मैंने डस्ट आउट कर दिया और ये देखो कितने
इतने बैलून फुलाया है और इतने में थक गए। चलो इतनी खुशी थी कि चलो थोड़ा बहुत इन्होंने कोशिश करा है और इतने में इन्होंने मुझे बहुत अच्छा फील करा दिया था। तो बस ये नहा धो के बैठ गए, अपना न्यूज़ चला लेंगे, अब न्यूज़ देखेंगे। इंडिया मैं कर रही हूँ यहाँ पर मॉपिंग कर रही हूँ और कुछ बातें भी कर रहे हैं। अब पता है क्या क्या होता है, अगर हम बोरिंग लाइफ जीने ना तो हंसी मजाक नहीं होगा। अगर बोरिंग लाइफ जीनी है, अगर बोरिंग लाइफ नहीं जीनी ना तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, चाहे टेढ़ा करो चाहे मेढ़ा करो, बस हंसते ही रहो और लाइफ ऐसे बीत जाएगी ना पता ही नहीं चलेगा। और मुझे नहीं पता कि मैं वॉइस ओवर कैसे कर रही हूँ। एनीवेज यहाँ पर बहुत ही मस्ती आई हुई थी मुझे, तो बस यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है और उसके बाद मैंने नहा धो लिया था और ये वाला सूट डालिए जो मैंने फास्ट पे डाला था जब पूर्णमासी का व्रत था, तब वाला ही कुर्ता है ये। और अभी मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैंने इनको बोला छोले कुलचे ले आओ, तो कुलचों को मैंने गर्म कर लिया, छोलों के साथ अभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये थी हमारी मिनी पार्टी। तो ये राज का हमारा लंच, आराम से चलो। अच्छा लंच चाहिए आज हमारा। ये मैं अपने पति को आज की पार्टी दे रही हूँ छोले कुलचे की। नन्नू बड़ा गंदा बच्चा है, नन्नू ने मुझे विश नहीं किया है। कैसे करा था? हैप्पी बर्थडे मम्मा। पारी नहीं करी इसने मेरे को, पारी नहीं करी। वो मेरा फोन सुबह इसका मूड ऑफ था क्योंकि इसको आज स्कूल नहीं जानता और हमने इसको जबरदस्ती स्कूल भेजा था, तो इसने सुबह मुझे विश नहीं करा। तो अब जाके इसने मेरे को पारी करी है, किसी करी है। तो चलो अभी हम कर लेते हैं लंच और पतिदेव को मना रही हूँ कहीं घुमा लाए तो अच्छी बात है, नहीं घुमा के लाएंगे तो भी अच्छी बात है। तब हम चले जाएंगे गुरुजी के मंदिर, तो जाना ही जाना है, गुरुजी के पास जाना ही है। बाकी मैं इनको कह रही कहीं और भी घुमा लाए, मनाना पड़ेगा, बड़ा टफ होता है ऐसे आदमी को मनाना। देखो कहीं घुमा लो यार। कितने चक्कर घुमाने जैसे मैं इनको कहीं आउट ऑफ कंट्री बोल रही हूँ। कह रहा है आज आप मेरे मम्मी ने आप जल्दी आ गए ऑफिस से। तो गया ही नहीं। मुझे भी कह रहा है आज पापा ऑफिस से जल्दी आ गए। चलो हम करते ये पार्टी, आज मैंने पति को पार्टी दी है। सिर्फ 80 रुपए की। अपनी बार भी ऐसे ले लिएगा, मैं भी ऐसे ले लूंगी, है ना भाई? आप देने वाले बना कर हो। तुम मेरा खून पी जाएगी जीते जी। जीते जी। हाँ। देख लो जैसे मैं इनका बहुत खून पीती हूँ। और नन्नू का चल रहा है टी पो इसको। देखो आज सरप्राइज मुझे ऐसा मिला कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लंच करके मैं सीधा सो गई थी क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था, बिकॉज मैं आज मॉर्निंग से रेस्ट नहीं किया था। तो पापा बेटा ने मिलके थोड़ा बहुत हैप्पी बर्थडे का टैग वगैरह लगा दिया। नन्नू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था केक कट करवाने के लिए। पापा ने मिलके करी है डेकोरेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू। नन्नू का बर्थडे आज, नन्नू का नन्नू का बर्थडे आज। रुक जा यार, मेरे को इतनी जल्दी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी और मेरी सिस्टर का वीडियो कॉलिंग आया हुआ था और इन्होंने अपने फ़ोन से भैया मम्मी और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना भैया और जो मेरी देवरानी रहती है उनको फ़ोन कर लिया था, क्योंकि हम उनके साथ मिलके ही केक कट करते हैं ताकि खाली खाली सा ना लगे कि हम खाली अकेले हैं, फैमिली साथ में होती है। और नन्नू को बहुत जल्दी हो रही थी कि केक कट करो केक कट करो। मतलब मैं सो के उठी हूँ, इन्होंने मुझे उठाया है और बस मैंने मुश्किल से ही बिंदी वगैरह लगाई। देन कह रहे कि चलो फटाफट से केक कट कर लो, क्योंकि नन्नू से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था और बस ऐसे ही रहा। तो यहाँ पर अभी सारे हैप्पी बर्थडे विश कर दो मुझे। तो यहाँ पर हमने सबने मिलके कर लिया है मेरा केक कट। बाय द वे नन्नू यहाँ पे कह रहा था कि मेरा बर्थडे मम्मी का बर्थडे नहीं है। केक कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड ये बिल्कुल अनप्लान था, मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड केक लेने गए हैं। मैं तो सो गई थी, टाइम 4 बजे और 4 बजे केक कट गया। और देख लो मैं सेम ड्रेस में ही, मेरे को तैयार होने का टाइम भी नहीं दिया इन्होंने। एक्चुअली
जो हमारे जो मेरे देवर और देवर जी और देवरानी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर इस टाइम पे रात हो चुकी है, तो उस टाइम पे हमने केक कट कर लिया, उसके बाद वो सो जाते, तो इसलिए। और हस्बैंड ने रूम भी डेकोरेट कर दिया, तो नन्नू को बहुत जल्दी हो रही थी, केक कट करो केक कट करो, मेरा बर्थडे है, उसको ऐसे हो रहा था, तो इसलिए जल्दी हो गया। और कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने फटाफट बिंदी लगा ली थी और लिपस्टिक लगा ली थी, दैट्स इट। तो बस टाइम हो गया है 7:30 और मैंने जस्ट भी थोड़ी देर पहले लगाई है नेल पेंट रेड कलर की, मन कर गया था लगाने का क्योंकि वो खराब भी हो रही थी। और बस मैं रेडी होने जा रही थी। हमें ये था कि नन्नू को ट्यूशन से लेने जाएंगे और हस्बैंड घर पे लेकर आएंगे, फिर सीधा हम चले जाएंगे गुरु जी के मंदिर, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना इतने दिन से जाना है। तो बस मैं तैयारी होने लगी। हस्बैंड को मैंने बोला देख लो मतलब ट्रैफिक है या नहीं है, तो भाई देखा कि आज गुरु जी का मंदिर क्लोज है। मैं भूल गई थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। ट्यूसडे वेडनेसडे गुरु जी का मंदिर जो है, आश्रम जो है, क्लोज होता है। माय बैड लक, आज के दिन मैं गुरु जी से नहीं मिल पाई, बट कोई ना, जल्दी जाएंगे, जल्दी बुलाएंगे गुरु जी। इसमें गुरु जी की इच्छा होगी कि नहीं बुलाने की, अब यही बोल सकती हूँ मैं। तो बस अब डिनर करने जाएंगे। आज भी मुझे ये था कि गुरु जी आज बहुत अच्छी से हमें पार्टी देंगे, जैसे कि एनिवर्सरी पे मिली थी हमें बहुत ही अच्छी वाली पार्टी। तो बस आज नहीं था तो नहीं हो पाया, बाकी फिर यहीं करने जाएंगे डिनर, क्योंकि मैंने घर पे तो बनाया नहीं था, कुछ भी नहीं बनाया, ना दिन में बनाया ना ही अब रात का कुछ प्लान था। जब था ही कि जाना है तो फिर कुछ नहीं करा था। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, वैसे तो क्या ही कुर्ता वगैरह डालना, मैं तो ये सोचूंगा अब इसी में चली जाऊँ, बट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी बर्थडे वाली लुक दे देते हैं। पता है क्या होता था, मतलब अपनी शादी से पहले की बात बताती हूँ। शादी से पहले ऐसा होता था, जिस दिन मेरा बर्थडे होता था ना, मैं अपनी ऑफिस से छुट्टी लेती थी सीरियसली गाइस, और मैं वेट करती थी एक दिन पहले कि 12 बजे मुझे कौन कौन फ़ोन करने वाला है, कौन कौन मेरा स्टेटस लगाने वाला है। इतनी मतलब खुशी होती थी ना, एक्साइटमेंट होती थी कि कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी। और आप मानोगे कल मैं, वैसे मेरे को 1-2 बज जाती है, मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, हो जाता है। कल मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मैं 11:30 बजे ही सो गई थी, चित एकदम, पता ही नहीं था कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। और मतलब ऐसे हो जाता है शादी के बाद, बच्चों का ही हो जाता है बर्थडे, हमारा क्या मतलब 1 साल तक का होता है, अभी भी होता है, बट घर के काम में यार बंदा ही इतना बिजी हो जाता है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। कहने को होता है कि निकल जाता है टाइम, बट नहीं निकलता। और जो अकेली मतलब जैसे कि अब हमारे साथ और फैमिली मेम्बर नहीं है, तो यार सिंगल पर्सन के ऊपर है सारा बर्डन, तो कहाँ से करेगा, है ना। अच्छा कौन कौन एग्री करता है ये बताना। अच्छा पॉइंट पे आते हैं। शादी से पहले मतलब सोचती थी कि कहाँ जाना है, ड्रेस अच्छे से अच्छी लानी है, सूट नहीं लेना, जींस टॉप लेनी है या 1 पीस लेना है, ऐसे ऐसे कपड़े लेने, चप्पल नहीं लेनी, नेल पेंट नहीं लेनी, हर एक चीज नहीं लेती थी मैं, हर एक चीज, आप मानोगे। तो और मतलब फ्रेंड्स को कॉल करना, कल मेरा बर्थडे है तो तुम भी छुट्टी कर लेना, चलेंगे घूमने, दिल्ली चलेंगे, कभी कहाँ चलेंगे, मतलब मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मतलब शादी से पहले कहाँ कहाँ नहीं गई। और अब देख लो लाइफ ना घर में ही सिमट के रह गई है। हालांकि मुझे ये हस्बैंड मना नहीं करते हैं, बट मेरा ना इनके बिना कहीं जाने का मन ही नहीं करता। पता नहीं और लेडीज कैसे चली जाती है हस्बैंड के बिना, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर बाय चांस चली जाऊँ तो चली जाऊँ, अदरवाइज मैं नहीं जाती हूँ। तो ऐसा था मेरा। और भी बहुत किस्से हैं, कभी अब मैं सोच रही हूँ कि आपको ब्लॉग्स में ना ऐसे शेयर करा करूँगी अपने अपने किस्से, मतलब कैसी थी मैं, कैसी नहीं थी। तो मैं बड़ी चुलबुली थी, कोई काम नहीं करना, मम्मी कोई काम बोलती थी बहाना मार देना, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये मेरा किस्सा था शादी से पहले का, मैं कुछ और ही पॉइंट लेके बैठ गई थी। तो चलो मैं रेडी होती हूँ, नन्नू आने वाला है, हस्बैंड कहेंगे कि भैया तुम ऐसे ही बैठी हो खुद ही, और हमें बोल रहे हो रेडी हो जाओ। ओके सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, बस मैंने अपना स्किन केयर करा है, एंड जो वाइट हेयर हो रहे थे उसको मैंने कवर कर लिया, ये भी एक सीक्रेट है, तो इसकी शॉर्ट वीडियो जल्दी से लेकर आऊंगी कि मैंने मिनटों में कैसे कर लिया। आई शेडो नहीं लगाया है, कुछ और लगाया है, एंड थोड़ा सा ब्लश लगाया है लिपस्टिक के साथ ही, एंड 3 लिपस्टिक को मैंने मिक्स करके अपना लिप शेड बना लिया है, एंड की ना मेरा ये देखो सी
तो नन्नू भी हो चुका है रेडी, ये रहा भाग रहा है, जो कि अभी कैमरे में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं डिनर करने। ये आ गया। चले डिनर करने। नन्नू को भी गुरुजी के मंदिर जानता है, लेकिन आज क्या है नन्नू? बन तो याद पे लगी है। तो चलो चलते हैं, टाइम हो गया है कितना, 8:30। नन्नू आज नन्नू ऑर्डर करेगा, वही हम खाएंगे, ठीक है? नन्नू ऑर्डर कर रहा है मसाला डोसा खाने की बता। एक मसाला डोसा, एक पनीर बटर। अब पढ़ने में इतना आता नहीं है, तो देख ऐसे रहे जैसे उसको कुछ मसाला डोसा मसाला डोसा इनके पास नहीं है। 200 भी बढ़ा दिए, 225 कर दिए, देख रही है? तो यहाँ पर टाइम हो गया था 9:30 और भाभी ने मुझे दे दिया था सरप्राइज़, जो कि हमारे साथ हरिद्वार घूमने गए थे। चंचल भाभी जहाँ हम पहले रहते थे, ये वहाँ पर रहते हैं। तो बस ये आ गए सडन और इन्होंने हमें दे दिया सरप्राइज़। यहाँ पर भी नन्नू बोलने लगा कि मैं कट करूँगा, मेरा बर्थडे है। तो इसको ना काटने का नहीं होता है, बस इसको ना केक लगाने का होता है कि सबको मैं फटाफट केक काटूँ और केक खिलाऊँ, नहीं लगाऊँ। तो ये देख लो लगा रहा था। नहीं किया। अच्छा, ये चमचम आंटी ने सही नहीं किया। नाम क्या करा है मैंने? रात को सरप्राइज दिया, वीडियो बन रही है, क्या स्टाइल मार रहे हो? अच्छा, मैं तो वैसे चुन्नी ठीक कर रही थी। आप मस्ती कर रहे थे हमारे साथ। और क्या, मैं मस्ती कर रही भैया सरप्राइज दिया इन मैडम ने हमें रात के 10 बजे। देख रहे हो? ये आधी पोल तो ये खोल के जाता है। 9:30 बजे आए थे, 10 बजे नहीं आते। टाइम बोल रहे हैं ना, 9:30 आ गए थे। ये आरती ऑफिस का करा है। ये तेरे पहले दो नंबर थे ना? इनकी बेटी का भी जन्मदिन है, नव्या का। हो हाँ, नन्नू पहले तो केक नहीं काट रहा था, कह रहा था पहले नव्या दीदी को लेकर आओ। वैसे गलती कर दी, आप लेकर आते भाभी। अरे बैठने जगह नहीं थी। तो अभी बन रही है चाय, ये रहा केक। अभी दिखा दूं? नहीं देखनी मुझे। क्यों? मुझे नहीं देखनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो कल मैं व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज भैया भाभी आ गए थे और बहुत लेट हो गया था। उन भाभी के साथ बात में लग गई थी, ये भैया के साथ में लग गए थे। तो बस वही टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। 10:30 हो गए थे और उसके बाद मैं फिर थोड़ा बहुत काम करने लगी थी किचन में। एंड मैंने सोचा चलो कल के दिन मतलब आज मैं ब्लॉग का एंड कर दूंगी और जो स्टोरी बतानी थी वो आज बता दूंगी। रात को मैंने इसलिए नहीं बताई, मैं कहा पता चले बताने के चक्कर में मैं ही दोबारा से डर जाऊं और वो सीन दोबारा से क्रिएट हो जाए, मेरे नहीं चाहती थी। बाकी आप लोगों को मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। जो हस्बैंड ने छोटा सा सरप्राइज दिया वो भी बताना कैसा लगा, और भाभी ने भी सरप्राइज दिया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आने वाले हैं, बस उन्होंने मुझे कॉल किया कि कहाँ पर हो, मैंने कहा घर पर हूँ। वो आ गए और केक लेके आ गए थे। तो सेकंड केक मैंने रात को कट किया था। एंड उनकी भी कल डॉटर का जन्मदिन, उनकी डॉटर और मेरा बर्थडे सेम डे आता है। मैं तो नहीं जा पाई थी, वो ही आ गई मेरे घर पर मुझे सरप्राइज देने के लिए। तो चलो अभी स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो ब्लॉग है वो काफी लेंथी हो गया। मैंने चाहती और भी लेंथी हो, फिर देखने में मजा नहीं आता है ना। तो बाकी स्टोरी ये है 14 नवंबर रात की है। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मुझे कितना टाइम हो, मतलब मैं कितने साल की थी ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ, उस टाइम पे मेरे पापा थे और क्या हुआ था मेरे को ना भूत वाले सीरियल ना आई थिंक तब वो आता था कोई है, सोनी पे आता था, कोई है स्टार प्लस पे आता था आई थिंक, या फिर उस पे आता था सोनी पे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं किस पे आता था क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतना याद ही कहाँ रहता है।
तो वो मैं सीरियल देख रही थी, कोई है, उसका नाम यही था, कोई है वाला सीरियल था वो। तो मेरे को ऐसे सीरियल बहुत पसंद आते थे, CID हो गया, सावधान इंडिया हो गया, ये भूत वाले नाटक बहुत पसंद आते थे, बहुत पसंद, और मैं मजे से देखती थी। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वेट करती थी कि रात को 12 बजे मुझे कौन विश करेगा, कौन विश नहीं करेगा, तो इसलिए मैं जागती रहती थी कि सबके फोन आएंगे। घर में ना जितने मेंबर थे सारे सो रहे थे, मम्मी सो गई थी, बहन सो गई थी, पापा सो गए थे, सभी सो गए थे। एंड या मैं सीरियल ना वो 12 बजे खत्म हो गया था, और एग्जैक्ट 12 बजे जैसे ही खत्म हुआ तो मैं वॉशरूम के लिए गई, मैं वॉशरूम से आई। एक्चुअली हमारा जो वॉशरूम है ना, वो हमारे जो मेन गेट है उससे थोड़ा सा मतलब पीछे है, तो मेन गेट दिखता ही है कि बाहर दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं वॉशरूम के लिए गई एंड या मैं हैंड वॉश कर रही थी, तो मुझे ना हमारा जो गेट है ना वो नॉक हुआ, जो डोर है मेन डोर वो नॉक हुआ, और आप भी हंसोगे। तो मुझे ना ऐसा लगा कि बाहर कोई खड़ा है, मुझे एक्चुअली में कोई था, बाहर कोई था, और एकदम से मैं सीरियल भी वही वाला देख कर आई थी, जो हॉर्न वाला सीरियल ही देख कर आई थी। तो मैंने देखा कि डोर पे कोई खड़ा है, और उसने मुझे ना मतलब मेरा जो निक नेम है ना वो बुलाया। जैसे कि मेरा निक नेम मेरे मायके में सब भी मेरे को आभा के नाम से जानते हैं, कोई आरती के नाम से नहीं जानता, हर कोई यही बोलता है आभा 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 आभा। तो जो भी डोर पे था ना उसने मुझे बोला आभा, और मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो सिर्फ मुझे 2 आंखें दिखी उस इंसान की और 2 पैर दिखे। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं रात को 12 बजे इतनी तेज चिल्लाई, बहुत तेज चिल्लाई, भूत 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 कोई है। मेरे पापा उठ गए, मेरी मम्मी उठ गई, इवन गली वाले भी उठ गए थे, जो आसपास वाले थे, सामने वाले उठ गए थे, साथ वाले उठ गए थे, क्योंकि मैं बहुत तेज चिल्लाई थी। और आपको पता है कि फादर लोग कैसे होते हैं, मेरे पापा तो भैया बहुत, जो उनके मन में आया वो उन्होंने बोला, कौन है कौन नहीं है, बाहर गेट खोल के वाइपर लेके ऊपर छत पे देख कर आए कौन है कौन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा। और हमारी गली है ना, जो हमारी जो जिस गली में हमारा घर है उसके पीछे ही ना जागरण भी हो रहा था, और उसकी भी तेज इतनी आवाज थी, बस ये लगा लो 10 मिनट तक तो मैं यही बोलती रही, कोई है, भूत है, भूत है, कोई था। मैंने उसकी 2 आंखें देखी, उसके 2 पैर देखे, सीरियसली मेरे को सब बोलने लगे, मतलब मेरी बहन मेरे को विश करने लगी, मम्मी विश करने लगे। मैं कहा नहीं कोई था नहीं, कोई भूत है, कोई भूत है। मतलब मेरे को पूरी रात तो यही सोचने में लगे कि कौन था कौन नहीं था। मतलब आधा घंटे तक पापा देखते रहे गली में कौन है कौन नहीं है। जो सामने वाले निकले उन्होंने देखा, फिर सब बोले कि कोई नहीं वहम हो गया होगा। मैंने कहा नहीं भूत था। फिर मेरी मम्मी बोलने लगी तूने भी भूत वाला सीरियल देख रही थी, तेरे को वहम हो गया। मैंने कहा नहीं कोई था। तो बस यही सोचती रह गई। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और उसके बाद से ना मैं अपने घर में, अगर मुझे बाहर वॉशरूम भी आना होता, अभी भी मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो मेरे को वॉशरूम जाना होता तो मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी आप मेरे साथ में चलो बाहर, मेरे को वॉशरूम जाना है या बाहर जाना। मैं नहीं जाती हूँ छत के ऊपर, तो बिल्कुल भी अंधेरे में जाती हूँ। मुझे अंधेरे से बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा डरने लगी, डर बैठ जाता है, वही चीज हो गई है। हालांकि 10 दिन के बाद पता चल गया था कि वो मेरी मतलब मेरी जो मासी हैं उनके बेटे थे, मतलब मेरी मम्मी के चाचा की बेटी का बेटा था वो। अब ये नहीं पता कि वो मतलब मेरा डर भगाने के लिए बोल रहे कि मैं ही था, या फिर कुछ भी रीजन लगा लो, यही उन्होंने बोला कि मैं ही था, मैं ही डरा रहा था। बट मैं अभी भी बिलीव नहीं करती कि वो थे। अगर वो होते तो वो रुकते और बोलते, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी भी पीछे बच्चे रो रहे थे, शो आ जा रही है। ये थी स्टोरी छोटी सी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी। कैसी लगी आप लोगों को? आई नो थोड़ी सी फनी भी होगी क्योंकि मैं सीरियल देख के ही आई थी। अब ये होता है ना कि हमारे माइंड में हम जो चीज देखते हैं वो चीज हमारे माइंड में घूमती रहती है। हालांकि अगर हम कोई सीरियल भी देखते हैं तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, यार कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, है ना। तो मेरे मन में तो थॉट्स चलने लग जाते हैं। अगर कोई मैं डीपली सीरियल देखती हूँ, जैसे कि मैं अनुपमा वाला देखती हूँ, तो डीपली सोचती हूँ कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले तो मैं ये वाले सीरियल देखती थी तो वही चीजें घूमती रहती थी। तो अब तो मैं नहीं देखती हूँ, अब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती हॉरर मूवीज वगैरह। पहले तो बड़े शौक से देखती थी।
तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।